सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल अंबिकापुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके प्रश्न पत्र 4 के सेक्शन 2 जिसमें गणित विषय की एक टॉपिक अनुपात एवं समानुपात को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे मुख्य परीक्षा में अनुमानित प्रश्न 2 आ सकते हैं और जो 2, 4, 8 अथवा 10 अंक के होंगे। यह वीडियो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री इत्यादि एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात सीधा सा बात यदि हम कहें तो अनुपात दो राशियों के बीच में तुलना करना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए के पास में सपोज कीजिए 3 पेन है और इसके पास में 6 पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी के पास ए की अपेक्षा या बी के पास ए से 3 पेन अधिक है। दूसरे शब्दों में इसे क्या बोलूंगा, बी के पास ए का 2 गुना पेन है। ठीक है, तो आप इसके परिभाषा को इस तरीके से बता सकते हैं कि दो सजातीय राशियों में वह संबंध जो यह बतलाता हो कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है अथवा एक राशि दूसरे राशि का कौन सा भाग है। ठीक है, अब बात आती है इसे व्यक्त कैसे किया जाए। तो हम लोग इसको A रेशियो B से बताते हैं, जिसमें ये इसको कहा जाता है पूर्व पद और इसको कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, A अनुपात B। इसी को हम लोग लिख सकते हैं A/B, फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और या इसी को कहा जाता है A/B। ये 3 तरीके हैं पढ़ने के। इसको ऐसे व्यक्त किया जाएगा और इसी को इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। पहला विशेषता ये होता है कि अनुपात में कोई भी इकाई नहीं होती है। सुनने में थोड़ा उटपटांगा लग रहा हो, मैंने क्या बोला, अनुपात में कोई भी इकाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो 5 मीटर से 3 मीटर का अनुपात, तो ये डायरेक्ट होगा 5:3 या 5/3, ना कि 5/3 मीटर। ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इस अनुपात को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5/3 या 5/3। पहला तो ये कंडीशन होगा। दूसरा, अनुपात में क्रम का होना अति आवश्यक है। क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे A अनुपात B है ना, कोई भी स्टेटमेंट कहा गया हो कि A का B से अनुपात है ना, या B का A से अनुपात, तो आप उसी क्रम में उसको लिखोगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, A अनुपात B अनुपात A के बराबर नहीं होता है। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, अनुपात सदैव सजातीय राशियों में ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अनुपात सदैव सजातीय राशियों में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात किया था पेन का, और इसमें देखा था हमने कि दोनों पक्षों में क्या है, पेन है, दोनों के पास पेन है। यदि मान लीजिए बी के पास यहाँ पे पुस्तक हो जाता तो ये राशियां तो अलग हो गई, पेन अलग है, पुस्तक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात नहीं बन पाता। उसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है कि यदि सजातीय राशियों के बीच में अनुपात ज्ञात करना हो तो इकाई समान होनी चाहिए, राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 1.5 घंटे पढ़ने में व्यक्त करता हूं और 50 मिनट खेलने में व्यक्त करता हूं। यहां पे देखोगे तो राशियां तो समान है, इसमें भी समय के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे भी समय के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इनके इकाई अलग अलग है। यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे मिनट है।
तो आप इसको सबसे पहले किसमें चेंज करोगे, मिनट में। 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 अभी किसमें है, घंटा में, और यहाँ पे क्या है 50 मिनट है। यदि इनके बीच का मुझे अनुपात निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनट में चेंज करूँगा। 60 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, मिनट में चेंज हो गया, ये हो गया 90 मिनट, अब ये है 50 मिनट। अब इनके बीच का अनुपात निकाला जा सकता है। ये हमारा था पढ़ने में, ये था खेलने में। तो हमारा पढ़ने और खेलने का अनुपात क्या हो जाएगा, 90 मिनट बट्टा 50 मिनट, या इसी को क्या लिखते हैं 90:50, है ना, मतलब 9/5। मैं यदि कोई भी पाठ का 9 भाग यदि पढ़ने में व्यक्त करता हूं तो उसका 5वां भाग खेलने में व्यक्त करता हूं। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा पहला जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत वो है अनुपात A अनुपात B को सरलतम रूप में लिखना। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि सरलतम रूप होता कब है। जैसे मान लीजिए आपके पास अनुपात क्या है, A अनुपात B है। A अनुपात B को आप कैसे लिख सकते हो, A/B के फॉर्म में। तो इसका अंश और हर दोनों का महत्तम समापवर्तक यदि 1 होगा तो आप उसको बोलोगे सरलतम रूप में। ठीक है, कि दिया गया अनुपात सरलतम रूप में है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 20:36 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हो, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 20:36 बराबर इसको आप क्या लिख सकते हो, 20/36। ठीक है, मैंने क्या बोला, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है 20 और 36 का। तो महत्तम समापवर्तक 20 और 36 का कितना हो जाएगा, 4 4 पंचे 20, 4 9 36। ठीक है, इसको हम महत्तम समापवर्तक वाले वीडियो में बताएंगे, जब लघुत्तम महत्तम एपीडी में भी आप लोग पढ़े होंगे। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, 20/36 दिया हुआ है, 20:36 पहले था, इसको आपने लिखा था 20/36। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 20/4 और 36/4। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 20/4 मतलब कितना हो गया 5, और इसको आप कितना लिखे 9। तो 20/36 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 5:9। क्लियर, ये हुआ इसका सरलतम रूप। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। भाई ये 20/36 था, 2 से आपने काट दिया, इसको 2 से काटोगे कितना मिल जाएगा 10, 2 से आपने इसको काटा 18, 2 से काट दिया 5, 2 से काट दिया 9, तो यहाँ पे भी कितना मिला 5/9। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप ऐसा आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 3:1/2 रेशियो 5:1/3। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 1 7, मैं बताया था लास्ट वीडियो में, 7/2। इसको कितना लिखा जा सकता है, 5 या 15, 1 16/3। सही है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है 7/2 रेशियो 16/3। आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसा मैंने यहां बताया 20:36 था, तो आप इसको 20/36 लिखे थे। यहां पे इसको क्या लिखोगे, 7/2 16/3। इसको सिंपल कर दो, 7/2 3/16। ठीक है, 7/2 3/16। इसको कितना आप लिख सकते हो, 7 या 21/16 दूनी 32। ठीक, ये हुआ इसका सिंपल रूप का सरलतम रूप 21:32 है। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पे आपके पास होता है 0.8 और इसका आपको रेशियो निकालना होता 1.2 के साथ, दशमलव के साथ में है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.8 रेशियो 1.2 इज इक्वल टू 0.8, इसको आप दशमलव से हटाने के लिए 1
और यहाँ एक अंक है इसलिए एक शून्य, यहाँ पे 1.2 10। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्या बन गया ये 8/10 12/10। इसको आप पिछले जैसे बना लो 8/10 बट्टे 12/10, 8/10 गुणे 10/12, 8/12। ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसको कितना लिख सकते हैं 2 3। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, इसमें अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक भिन्न टाइप का क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 1/3 अनुपात 1/9 अनुपात 1/15। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम हरों का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे हरों का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम मुझे किसका लेना है 3, 9 और 15 का। 3, 9 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 45। कैसे 3, 9, 15। 3 से आप डिवाइड कीजिए 1, 3, 5, 5 किया 15 किया 45। लघुत्तम कितना आया 45। अब आपको क्या करना है यहां से 1/9 1/15 इज इक्वल टू ये जो 45 आपने लाया है इस 45 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब बहुत ही यूजफुल है। आगे जब यहां से प्रश्न बनेंगे, जब शब्दों के साथ इनको मिलाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें वहां पे भी हों। इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 15। इसको काट दिया आपने 5, इसको काट दिया आपने 3। 15:5:3। ये किसका इसका सरलतम रूप हुआ। पंद्रह 5:3 है। हम लोग जब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इन सब के यूज आए होंगे। अगला जो इसमें हम देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे दो अनुपातों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। मैं इसको सीधा क्वेश्चन से आता हूं 5:9 व 7:15 की तुलना कीजिए। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका हल लिख के क्या करोगे 5:9 इसको क्या लिख सकते हैं 5/9। ठीक है, और 7:15 इसको आप क्या लिख सकते हो 7/15। ठीक, अब आप लोग पहले जैसे क्या काम करोगे लघुत्तम ले लोगे। किसका लघुत्तम लेना है इनके हर का लेना है लघुत्तम। 9 और 15 का लघुत्तम लेना है। 9 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 9 और 15 का लघुत्तम हो गया 45। कैसे आपको मालूम है लघुत्तम निकालने के तरीके। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है, अब जो अगला आपका टारगेट है इसके हर को समान करना। 5:9 बराबर कितना था 5/9। इसको कितना बनाना है 45 बनाना है। 45 का इसको कैसे बनाऊंगा समझना। इसको मुझे 45 बनाना है, यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता तो कितना हो जाएगा 45। तो मुझे यहां पे भी 5 करना पड़ेगा। मैं बताया था कि गुणा में भाग किया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कितना हो गया ये 25/45। ठीक है, तथा 7:15 7/15 7/15 इसको मुझे बनाना है 45। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 45 बन जाएगा।
तो जब मैंने यहाँ पे 3 किया है तो यहाँ पे भी मुझे 3 करना पड़ेगा। कितना हो गया? 21/45। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये 25/45 है, ये 21/45 है, दोनों की हाइट समान है। ठीक है, तो आप इसके अंश को देख लो कि अंश में कौन सा बड़ा है। तो ये 25/45 है, तो यहां से आप बताइएगा सिंस 25/45 इज ग्रेटर देन 21/45। 25/45 बड़ा है 21/45 से। क्यों? क्योंकि 25 बड़ा है 21 से, तो आप भाग दे दीजिएगा तो उतना ही भाग जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? दैट इज 5/9 greater than 7/15. That is 5/9 is greater than 7/15. ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है दो अनुपातों की तुलना करने में। आप चाहें तो आप इसको सीधा भाग देके दशमलव में परिवर्तित कर दें, उसके बाद भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक इसका अल्टरनेट मेथड भी होता है जिसमें आप इसको जैसे लिखे, एक ये हुआ और दूसरा हो गया 7/15। इसको आप लिख सकते हो 5/9 7/15। इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 5 = 75। और इधर का कितना हो गया? इसको आप ऐसे लिख लो 5 × 15। इधर कितना हो गया? 9 × 7। कितना हो गया? ये 75। इधर कितना हो गया? 63। इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन है। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप प्री में यूज कर सकते हो, लेकिन मेंस में जब बात आती है तो मेंस में आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं अनुपात के कुछ और प्रश्न लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए।